दुनिया भर में कम से कम 60% मोबाइल यूजर जो हैं वो अश्लील वेबसाइटों का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी न कभी अकेले में ये उम्र जो है किशोर से लेकर के वृद्ध तक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर ये इन वेबसाइटों पर विजिट किया ही जाता है। अब देखिए इसमें आप कोई भी नकारे या ना नकारे, मैं यहाँ पे एक बात ये कह रहा हूँ कि जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैप भी आ रहे हैं जिसमें कि बहुत से लोग फंसते भी हैं ऐसी वेबसाइटों से। इन वेबसाइटों से मेलवेयर, स्पैम या फिर वायरस आने का खतरा ज़्यादा रहता है और इन्हीं वेबसाइटों से सबसे ज़्यादा आपका डाटा भी लीक होता है। जैसे कि फेसबुक पे आप लोग देखे होंगे कभी कभी कुछ लोगों के फेसबुक का जो स्टोरी होता है, स्टोरी में उनकी आईडी से ही अश्लील जो है फोटो पड़े होते अचानक ही मिल जाते हैं, या फिर उनके पोस्ट में ज़्यादातर ये पूर्ण वीडियोज़ वगैरह कंटेंट मिल जाते हैं। बाद में उस व्यक्ति को जिसकी आईडी है किसी अन्य आईडी बना करके ये बताना पड़ता है कि ये हमारा मोबाइल, ये हमारा साइट हैक हो गया है। भाई इस साइट को हैक होने में के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी होते हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि ये आपकी इन्हीं कारणों से हुई है, लेकिन हो सकता है कोई और भी कारण हो, लेकिन 80% चांसेस यही होते हैं कि आपकी ये अनअश्लील वेबसाइटों पे जाने के बाद ही आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में ज़्यादातर वायरस से आपका इफेक्ट होता है। क्योंकि देखिए जो भी अब कोई भी इस वेबसाइट को आप खोलते हैं, अब पहले तो ऐसे गूगल में जा करके जब आप इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये एडल्ट कंटेंट आपको ब्लैक किया हुआ मिलेगा। तो बहुत से लोग वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करके इन वेबसाइटों पर विजिट करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए, जब भी आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इन वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐड दिखाया जाता है जो कि एडवेयर होता है। उन ऐड में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस ऐड को ऐसे लुभावने ऐड होते हैं, ऐसी चीजें उसमें कंटेंट परोसे जाते हैं कि जो इनको पता होता है कि इस कंटेंट पे व्यक्ति या कोई भी हो उस पर क्लिक करेगा ही करेगा, जिसको कि ना तुमने एडवेयर के बारे में जानकारी है या फिर नहीं है। इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि इस पे 60% लोग मोबाइल यूजर विजिट करते हैं, चाहे वो कम उम्र के हो या फिर बड़े हों। लेकिन यहीं से देखिए इन्हीं कारणों से बहुत से लोग बच जाते हैं, लेकिन इसमें से बहुत से लोग इसके शिकार भी होते हैं, जो कि आप लोगों के सामने आया भी होगा कि किन्हीं को यहाँ से उनका वीडियो अपलोड करके या उनका स्क्रीनशॉट ले करके पैसे भी लिए गए, किन्हीं ने 5,000 10,000 रुपया ऐसे करके दिया गया। ऐसी कंडीशन मेरे एक मित्र के साथ और आई है, अभी परसों की मैं बात बता दे रहा हूँ। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कैसे सुरक्षित नहीं है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, बताते हैं। बहुत सार में बताएंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। पोर्नहब ब्राउज करना पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। इसमें ऐसे कंटेंट जानबूझ के परोसे जाते हैं जिसपे कि जो यूजर है जो इस वीडियो को देखता है या ये वेबसाइट देखते हैं उसमें वो व्यक्ति जानबूझकर क्लिक करे, यानी कि यह एक फंसाने का भी चाल होता है। कई बार आपने यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ये यूजर इसको उपयोग करता होगा तो कभी किसी ऐड पर क्लिक करता है तो आपने देखा होगा या फिर उसने देखा होगा कि क्लिक करते ही एक न्यू पॉपअप विंडो खुलती है, उस पर कई कंटेंट परोसे जाते हैं, उससे रिलेटेड कई कंटेंट उस पर आ जाते हैं। उस पर जब कहीं क्लिक करें तो किसी और पॉपअप विंडो पे खुल जाता होगा, फिर उस पर भी कई कंटेंट, फिर उसके बाद आगे चल करके कोई फॉर्म भरने को या फिर कुछ अपनी डिटेल डालने को दिया जाता होगा कि यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो कृपया ये फॉर्म भर के अपना रजिस्टर करवा लें, ऐसा होता है। तो देखिए रजिस्टर करवाने के बाद यदि आप रजिस्टर अपनी ईमेल आईडी किसी भी माध्यम से डाल देते हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत से यूजर, यदि करोड़ों यूजर हैं इसके, तो उसमें से हजारों लाखों यूजर ये कंटेंट इस वेबसाइट में अपना डाटा एंट्री कर देते हैं। यहीं से शुरुआत हो जाती है इसको व्यक्ति को फंसाने की। इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। उन्होंने ये समझा कि चलिए हमने तो सिर्फ अपना डिटेल डाला है, लेकिन ईमेल आईडी डाला, कौन सा हमने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया हमारे खाते से पैसा निकाल लेगा। भाई ये अब पैसा निकालने का काम तो ये ऐसे करेंगे ना कि आपको बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए एडवेयर स्पैमर की बात कर रहा हूँ। जब भी आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपके सामने जो ऐसी ऐड परोसी जाती है तो आपने उसको एक बार क्लिक कर दिया या फिर आपने क्लिक नहीं भी किया, उस वेबसाइट पर यदि आप विजिट कर भी गए तो आपने देखा होगा कि जब भी गूगल पे या कोई भी अन्य कंटेंट को सर्च करने के लिए, चाहे वो आपके काम की हो या ना हो, उसको भी सर्च करने के लिए जब आप खोलते हैं तो उस पे आपको अब उन सभी जो आपने कंटेंट देखा लगभग उसे मिलता जुलता ही आपको ऐड प्रदर्शित होने लगता है। सेक्सटॉर्शन में सबसे ज्यादा वीडियो के माध्यम से या फिर आपके अश्लील फोटो को बना करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के सबसे ज्यादा आपको परेशान किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कंटेंट बनाते हैं
इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है, फिर हमारी भी होती है, जहां पर हम किसी के सामने इसको शो नहीं कर सकते ताकि कोई ये जाने कि इस वजह से हमारा जो है ये वायरल हो रहा है या फिर वायरल हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है, हमें डर बना रहता है। तो इसी का फायदा उठा करके यहाँ पर आपसे पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन कहीं इस एक्सटॉर्शन से भी सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बहुत से लोग डर की वजह से किसी अन्य व्यक्ति से ये बोल नहीं पाते। तो इसमें देखिए, इसमें आपको भी नहीं फंसना है। यदि आप भी इस पोर्नो वेबसाइट का यूज करते हैं तो कम से कम नहीं रोक सकते, तो कम से कम इन बातों का ध्यान रखिए कि आपको किसी भी एडवेयर यानी कि एड पे जानबूझ के क्लिक नहीं करना है। ज्यादातर लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन जहां तक यदि आपको जानकारी है तब तो आप इससे बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं जानकारी है तो वीपीएन से आप वीपीएन भी वेबसाइट है जो भी वीपीएन का इस्तेमाल करके देखा जाता है। गूगल ने तो ये सभी कंटेंट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि गूगल पे जा करके आप इस वेबसाइट को, इस पोर्ट को, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, या कुछ ऐसे ब्राउजर्स हैं जिस पे आप नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसे ब्राउजर्स हैं जो वीपीएन का इस्तेमाल करके देखने का वो आपको सुविधा दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये नुकसान आप ही को होता है। तो मैं ये बता दूं कि अभी इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में बहुत से लोग अभी फंसे भी होंगे। हो सकता है कोई पैसा ट्रांसफर भी कर रहा हो कहीं डर के मारे। तो अब हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी कम से कम 5 ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें लगा कि जिस मित्र ने अपना अभी तो लगभग 10 या 12 हज़ार रुपया गंवा दिया है, तो हमें लगा कि कहीं इसमें आप भी ना फंसे। देखिए भाई, यदि ऐसी बात होती है जब आपको धमकी दी जाती है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आपका इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा मैं आपके पूरे ग्रुप में, तो आप एक सीधे सीधे बात कर सकते हैं। डर तो बना ही रहता है, लेकिन उसमें आपको अब जब आपने कर ही दिया है, तो यदि आप कर दिया है तो इसके लिए पेमेंट करते भी हैं, तो आगे आने वाले समय में वो पेमेंट उनके लिए कम होता है और की डिमांड होती है, थोड़े और पैसे यहाँ पे दीजिए तभी आपको छोड़ा जाएगा। ऐसा होता है, हुआ भी होगा, बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, जो वीडियो देख रहे हैं हो सकता है उनके साथ हुआ भी हो। और जो फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे जो भी आपका मेरी ये अकाउंट हैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका ये भी कारण है कि आपने भी इस वेबसाइटों पर विजिट किया है। कहीं ना कहीं आप इसके मेलवेयर, स्पैमवेयर के आप शिकार हो चुके हैं। ध्यान से समझिएगा, हो चुके हैं। भले आप ये नकार दे कि नहीं हमने नहीं किया है, हमें ये पता है, हम भी विजिट करते हैं, हमने भी इन सबों को देखा है, लेकिन कुछ इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें स्पैमवेयर वगैरह कैसे एंट्री करते हैं, प्रेस करते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल कैसे होता है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और यदि संभव हो तो कम से कम इसको बंद ही कर दीजिए अपने मोबाइल में। और कुछ सेटिंग में आगे चल के बताऊंगा, जो अपने मोबाइल में यदि आप सेटिंग करते हैं तो आपका ये जो एडवेयर यानी एड जो आना होता है वो आपकी मर्जी के बिना बंद हो जाएगा। इसमें से कुछ ऐसे भी वायरस आते हैं जो कि EXE फाइलें होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव फाइलें। मान लीजिए यदि आप कंप्यूटर सिस्टम में आप ये वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो बहुत सारे ऐड आपको देखने को मिलते हैं, तो उस ऐड के माध्यम से आप जाते हैं, तो उस ऐड से भी कुछ ऐसे कभी कभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का परमिशन, एप्लीकेशन का मतलब हुआ एपीके फाइल, और कंप्यूटर सिस्टम में होता है एग्जीक्यूटिव फाइल यानी कि .exe। तो वहां पर जब आप परमिशन देते हैं तो एग्जीक्यूटिव फाइलें आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। और उस पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब वायरस से अफेक्टेड हो गया तो कभी ऐसा भी दिखता है कि कोई भी आप फोल्डर बनाते हैं, खोलते हैं, तो उसके साथ एक और उसी नाम का फोल्डर आपके मोबाइल सिस्टम में क्रिएट हो जाता है, जो कि 2 या 3 MB की वो फोल्डर होता है। गलती से भी बहुत से लोग उस पर क्लिक करते हैं, तो जो ही उस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं वो सीधे आपके सिस्टम के साथ एग्जीक्यूट कर जाती है। एग्जीक्यूट करने का मतलब कि एक्टिव हो जाता है, कंप्यूटर की भाषा में हम इसको एग्जीक्यूट बोलेंगे। तो मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपके सिस्टम में कुछ नहीं तो हजारों फोल्डर्स होते हैं, फाइलें होती हैं। ये फोल्डर फाइलों को अफेक्टेड करना शुरू कर देता है, तो बहुत सारे जो सपोर्टेड यानी विंडोज़ की जो सपोर्टेड फाइलें होती हैं वो फाइलें खुलनी ही बंद हो जाती हैं, धीरे धीरे खुलनी बंद हो जाएंगी आपके मोबाइल, और इसमें सीधे वायरस आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक फोल्डर बहुत कम केबी का स्पेस लेता है, लेकिन यही जो वायरस होता है जो फोल्डर के रूप में दिखता है वो कम से कम 3 से 4 MB का स्पेस ले सकता है। तो इसमें जरा सोचिए, यदि आप MB के बारे में, GB के बारे में, इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि यदि आपके सिस्टम में यानी कंप्यूटर में यदि 1000 फोल्डर होंगे तो 1000 में 3 या 4 MB का गुणा कर लिए, देख लीजिए आपका फालतू का जो है स्पेस कितना जल्दी भर जाता है। यानी जितने भी फोल्डर में आप जो भी फोल्डर बनाते हैं उसमें ये एग्जीक्यूटिव फाइलें जब प्रवेश कर जाती हैं, अब आप क्या करते हैं कि उस पर क्लिक करके उसको डिलीट करने का भी प्रयास करते हैं, वो भी डिलीट नहीं होता, कभी नहीं होता। उसके लिए यदि आपके पास आपके सिस्टम में एंटीवायरस जो कि फुल कंट्रोल का एंटीवायरस इंस्टॉल है, तब तो ये वायरस आपके सिस्टम में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान से समझिएगा, कम से कम 100 कंप्यूटर यूजर में, सिस्टम यूजर में 100 में से मात्र 3 से 4% ऐसे यूजर हैं जो कि एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग नहीं करते। अब देखिए, हमारे यहाँ बैंकिंग की सेवाएं भी, बहुत सारी सेवाएं हैं जिसकी वजह से हमको इस अपने सिस्टम में एंटीवायरस का इस्तेमाल करके इसमें निश्चिंत रहना पड़ता है। हम रहते भी हैं कि कम से कम ऐसे, और ना तो सिस्टम में कभी ऐसे कंटेंट कभी खोले ही जाते हैं।
इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज यही था कि कम से कम यदि संभव हो, आप लोग जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो कम से कम इससे बचें। VPN का इस्तेमाल न करें, कर ही रहे हैं तो एडवेयर से कम बचे रहें। अपनी डिटेल कभी भी साझा न करें वहां पर, क्योंकि वो इस प्रकार से परोसा जाता है कि इसमें एक आम आदमी फंस जाता है। और ये ऐसी चीज है, ये असली वेबसाइट ऐसी है कि जहां पर बहुत से लोग, बहुत से यूजर विजिट करते ही करते हैं, भले वो कहने को कहें कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा, हम नहीं देखते, लेकिन विजिट करते ही हैं। तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको एडवेयर से और इनसे बचने के लिए कुछ सेटिंग आपके मोबाइल में और सिस्टम में होनी चाहिए, जिसको आपने अपने सिस्टम में कर लिया तो आप कम से कम इससे बच सकते हैं। बस आपको यही बताना था। तब तक इसको फॉलो जरूर कीजिएगा और इन वेबसाइटों पर विजिट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।